अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू गेट मैरिज सर्टिफिकेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप मैरिज सर्टिफिकेट किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब मैरिज सर्टिफिकेट से मुराद है एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक अहम डॉक्यूमेंट है। और अगर हम देखते हैं कि ये बतौर एविडेंस भी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक एविडेंस है, एमआरसी जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ये एक लीगल प्रूफ है शादी का, निकाह का रिकॉर्ड होने के बतौर एक एविडेंस सबूत है, साबित किया जाता है इससे, एक लीगली प्रूफ है एक मैरिड कपल के दरमियान का। और अगर हम इसकी किस्में देखते हैं कि इसकी मैरिज सर्टिफिकेट की एमआरसी मैरिज सर्टिफिकेट अगर हम कहते हैं कि इसको हम दो किस्मों में डिवाइड करते हैं। पहला है निकाहनामा, दूसरा है एमआरसी। मैरिज सर्टिफिकेट को दो किस्म, एक निकाहनामा है, एक मैरिज रजिस्ट्रेशन एमआरसी है। निकाहनामा ऑफकोर्स मैनुअल हो सकता है जो कि उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, जो कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो बनाया जाता है, निकाह रजिस्टर किया जाता है। और इसी तरीके से जो एमआरसी ये उसके बाद का फर्दर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो निकाहनामा है, चाहे उर्दू में इंग्लिश, क्योंकि उसमें विटनेस होते हैं, पार्टी, उसमें वो बेसिक डॉक्यूमेंट है और उस पर सिग्नेचर भी होते हैं दोनों पार्टियों के। और उसकी बेस पर एमआरसी तैयार होता है। एमआरसी पे उसकी बेस पर बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता, जो कि कंप्यूटराइज होता है, यूसी के थ्रू होता है, जो कि नादरा इशू करता है। अगर हम बात करते हैं ये एमआरसी की, आज हम बात करते हैं एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इसकी इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, इसको इश्यू कौन करता है? अगर हम देखें इसको इश्यू जो करता है यूसी है, यूनियन काउंसिल इश्यू करता है। अगर आप कंटोनमेंट एरिया में रहते हैं तो कंटोनमेंट बोर्ड से रब्ता कर सकते हैं, वो इशू करता है। या फिर अगर इस्लामाबाद में रहते हैं तो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो इस्लाम में मौजूद है आईसीटी में, तो वो इसको इशू करती है। तो ये तीन किस्म की पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं अथॉरिटीज हैं जो है एमआरसी इशू की करते हैं। अब कौन इसको अप्लाई कौन कर सकता है? हु कैन अप्लाई फॉर एमआरसी? देखिए एमआरसी के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? उसके लिए अप्लाई करने के लिए सपोज में से कोई भी एक फरीक उसके लिए अप्लाई कर सकता है। हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है। अब अगर हम देखते हैं उसकी इंपॉर्टेंस और इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं तो ये अहमियत, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और अगर हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, एमआरसी देखें फॉरेन मुल्क में एक शादी का प्रूफ है, एक इंटरनेशनल लेवल का, जो कि उर्दू इंग्लिश होता है, ये तो हमारा बेसिक है, मगर इंटरनेशनल तौर पर हमने एमआरसी पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि इंग्लिश और उर्दू मिक्स एक कंबाइंड एक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि फॉरेन में खासकर शादी का एक प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। और खासकर इसके लिए इमिग्रेशन अगर हो रही तो इमिग्रेशन मकसद के लिए ऐसा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है, या फिर कोई फैमिली वीजा, स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करा तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा लीगल मैटर्स के सिलसिले में भी, लीगल मामलात में भी ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा पेंशन के मामलात हैं, वरासत के मामलात हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का मामला वगैरह वगैरह, इन सब चीजों में ये एक उसके लिए एक डॉक्यूमेंट ये इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। अब पंजाब में अगर हम देखते हैं, पंजाब में इस पर कुछ कानून सख्त हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने इशू करना है तो उसके लिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आओ, अटेस्टेड जो कि 17 ग्रेड उसको अटेस्ट करें, फोटो कॉपी भी साथ लेके आओ। और उनका ये भी कहना है कि जहां पे आपका निकाह रजिस्टर हुआ है वहीं पे आप ये जो है वो करा सकते हैं। हालांकि कानून में ऐसा नहीं है, आप जहां रहते हैं आपके मुतलका यूसी में है, आप उसके लिए इशू करा सकते हैं। सिंध में इतना इशू नहीं है डॉक्यूमेंट, जो खासकर केपीके में भी इस तरह की बात की गई है। अगर सिंध की बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा अगर हम उसकी बात करते हैं, ऑफकोर्स निकाहनामा है दोनों पार्टियों के सीएनए से, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। और ऑप्शनल है पेरेंट्स का एनआईसी की कॉपी और इसके अलावा निकाह रजिस्ट्रार की कॉपी। अगर उनमें से कुछ स्पाउस आपका फॉरेनर है तो उसके पासपोर्ट की कॉपी। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर है, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में एमआरसी लेना चाहते हैं तो निकाहनामा चाहिए, एनआईसी आपको चाहिए। अगर फॉरेनर है तो फिर उसका पासपोर्ट चाहिए। ऑप्शनल के लिए पेरेंट्स के एनआईसी कॉपी और निकाह रजिस्ट्रार जो निकाह पढ़ाता है उसकी भी एनआईसी कॉपी, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। और आप जहां पर रहते हैं आप उसी से रब्ता करके आप एमआरसी हासिल कर सकते हैं, या जैसे निकाह पढ़ाया है उसको भी कह सकते हैं कि मुझे एमआरसी भी आपने दिलानी है तो वो भी दिला देगा। नहीं तो आप अपने यूसी में ये डॉक्यूमेंट जमा करा के आप एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ये तो आज का लेक्चर इजाजत करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।
है।